कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, 136 सीटों पर जीती कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा करारा झटका, 65 सीटों पर सिमटी बीजेपी। जेडीएस को भी भारी नुकसान, जेडीएस को महज 19 सीटों पर करना पड़ा संतोष, वहीं अन्य के खाते में 4 सीट। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को कनकपुरा सीट से मिली जीत, नतीजों के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे डीके शिव कुमार। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गदगद, कर्नाटक की जनता का किया शुक्रिया, साथ ही वादे निभाने की बात की। बंपर जीत पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अब दक्षिण में होगा बीजेपी का सफाया। बसवराज बोम्मई के घर के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न, बसवराज बोम्मई ने शिगांव से चौथी बार जीत दर्ज की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने वरुणा सीट से हासिल की बंपर जीत, 45,000 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से दी प्रतिद्वंदी को मात। जगदीश शेट्टर को हुबली धरवाड़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी को मिली मात, बीजेपी का साथ छोड़ थामा था कांग्रेस का दामन। रविवार शाम 5:30 बजे बंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायक दल के नेता का हो सकता है चुनाव। कर्नाटक में बंपर जीत के बाद बोले राहुल गांधी, गरीबों की शक्ति ने अमीरों की सरकार को हराया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से उत्साहित दिखे राहुल गांधी, बोले पहली कैबिनेट में ही पूरे करेंगे 5 वादे। राहुल ने कर्नाटक में जीत का बताया मंत्र, बोले कर्नाटक में हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, मोहब्बत से जीती ये लड़ाई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारों में बीजेपी को घेरा, बोले कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुली। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जीत के लिए जनता का शुक्रिया किया, बोले मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है, कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में की पूजा, देश और कर्नाटक की जनता के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर, दिल्ली मुख्यालय पर जमकर बजे ढोल नगाड़े। कर्नाटक में बजरंगबली के रूप में नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता, हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक में कांग्रेस का जश्न जारी, मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर डांस। हंगर प्रत्याशी शिवराज सज्जन के घर के बाहर सांप मिलने से हंगामा, बोम्मई भी थे उनके घर में मौजूद, सुरक्षा बलों ने सांप को पकड़ा। कर्नाटक रिजल्ट को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह, एक दूसरे को बांटी मिठाई। सिद्धरमैया निवास के बाहर जुटे कार्यकर्ता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने की कर रहे मांग। टीवी पर परिणाम देखते दिखे बसवराज बोम्मई, हाथ में कागज लेकर परिणाम नोट करते देखे गए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी कांग्रेस को बधाई, बोले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के 55 सेकंड का वीडियो रिलीज किया, लिखा मैं अजय हूं, मैं बहुत आश्वस्त हूं। मुंबई के राजीव गांधी भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर बांटी मिठाई। कर्नाटक में जीत से पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने की आतिशबाजी। बाड़मेर में 7वें आसमान पर पहुंचा कांग्रेस समर्थकों का उत्साह, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बांटी मिठाई। पटना में महिला कांग्रेस समर्थक ने खुद बजाया ढोल, हाथों में गदा लेकर थिरकते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। झारखंड में देखा कर्नाटक के नतीजों का असर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की। पुराना मैसूर, हैदराबाद कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक इलाके में कांग्रेस की बंपर जीत, बीजेपी को सीटों का भारी नुकसान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, ये जीत बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार के खिलाफ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के जनादेश को स्वीकार किया, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम निभाएंगे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका।
कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत पर ममता का बीजेपी पर निशाना, कहा ये उनके अंत की शुरुआत है। 2024 आम चुनाव में नहीं मिलेगी 100 सीट। बीजेपी पर शरद पवार का तंज, कहा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है कि आइडिया को नकारा। कर्नाटक में हार के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, हम और मजबूती के साथ वापसी करेंगे। शिमला में कांग्रेस कार्यालय पहुंची प्रियंका गांधी, समर्थकों ने गाजे बाजे से किया जोरदार स्वागत। कर्नाटक चुनावों में जीत के स्पष्ट संकेत मिलने पर रॉबर्ट वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा राज्य की सेवा करना मकसद होगा। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने समर्थकों के साथ किया लंच, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। बोंगाई गांव में जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली दिवाली, डीजे को खिलाई मिठाई। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से गदगद सीएम योगी, कहा पहली बार सभी नगर निगम में पूर्ण बहुमत। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। योगी के विजय बुलडोजर के आगे बिखर गया विपक्ष, स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जय जय, मेयर चुनाव में क्लीन स्वीप। पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आपकी विजय, केजरीवाल ने ठहराई ऐतिहासिक जीत, कहा परिवारवाद हार गया। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई, साथ ही हुआ सुखमनी साहब का पाठ और अरदास के बाद कपूरथला हाउस में हुई सगाई। दिल्ली के कपूरथला हाउस में आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई, समारोह में शामिल प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड की कई हस्तियां। परिणीति राघव की सगाई में लगा मेहमानों का तांता, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ पी चिदम्बरम आदित्य ठाकरे पहुंचे कपूरथला हाउस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के साथ अन्य नेता मशहूर हस्तियां हुई राघव और परिणीति की खुशियों में शामिल। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हज पर कमेटी पर बोली, कहा मुझे खुशी है कि इस बार सिर्फ 2 रिपीट लोग जा रहे हैं, इसके अलावा जाने वालों में 129 महिलाएं। झज्जर पहुंची खाप पंचायतें, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने में जुटी। पाली में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, सीएम ने लोगों से बातचीत की। सीकर में किसान मोर्चा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सांसद ब्रजभूषण का पुतला फूंक न्याय की मांग। दौसा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर साधा निशाना, बिना नाम लिए कहा जिसे कांग्रेस में रहना है रहे, जिसे नहीं रहना वो ना रहे। सूरत में समाजसेवी अरुण दुबे की अनोखी सी पहल, पुलिस के साथ मिलकर बांटे हैं फ्री में हेलमेट। नेपाल की लड़की पहुंची धनबाद, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दोनों देशों के दूतावास के साथ शुरू की घर पहुंचाने की प्रक्रिया। 1 जून से पर्यटकों के लिए खोली जाएगी चमोली फूलों की घाटी, बर्फबारी के कारण रास्ता खोलने में हो सकती परेशानी। मालदा में किसानों ने की मशरूम की खेती की पहल, जिला प्रशासन ने क्लस्टर सिस्टम पर काम करना शुरू किया। मुरैना में किसान जनसभा का आयोजन, नारे लगाने से परेशान पूर्व कांग्रेस नेता लाखन सिंह ने लगाई समर्थकों को फटकार। मोतिहारी में जिला न्यायाधीश और जिलाधिकारियों ने किया लोक अदालत का शुभारंभ, विभिन्न विभागों के निपटाए मामले। सीकर में लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी सहमति से दोनों पक्षों के सुलझाए केस। जमशेदपुर में शिविर लगाकर करवाया स्कूली छात्रों को योगाभ्यास, 21 जून को है विश्व योगा दिवस। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन, 12वीं के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की मांग। यमुनानगर की दिव्यांग छात्रा कशिश सैनी ने डिसेबल कैटेगरी में हासिल किया दूसरा स्थान, शिक्षा मंत्री ने फोन कर दी बधाई। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे पटना, होटल में ठहरे हैं बाबा बागेश्वर। विवाद के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा कड़ी, धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यवस्था को लेकर जताई संतुष्टि। शनिवार को पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा, रविवार से दिव्य दरबार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा यहां हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर करेंगे।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेज प्रताप यादव से की अपील, कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा सुनने जाएं तेज प्रताप। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बाबा बागेश्वर को समर्थन, कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग में उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। कोलकाता में अभिनेता सलमान खान ने की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात, शाम को ईस्ट बंगाल क्लब में किया कॉन्सर्ट। Khan, I thanks to them, and I am really worried about his security. Media, because you came to my house, especially to see the visit of Salman Khan. I thanks to them. गुजरात एटीएस ने राजकोट से 217 करोड़ के हेरोइन के साथ नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने फिल्म द खेल स्टोरी देखी, कई नेता रहे साथ।